वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं डू इट के बारे में। इन शेप ऑफ कंसंट्रेशन ऑयल या अतर भी आप इसको कह सकते हैं। इतर, अतर, कंसंट्रेशन ऑयल, फ्रेगरेंस ऑयल ETC। तो मेरे पास ये ऑयल शेप में बेसिकली ओरिजिनली ये जो डू इट है ये लोमानी का आता है इन शेप ऑफ परफ्यूम एंड इन शेप ऑफ डिओड्रेंट एंड आल्सो कंसंट्रेशन ऑयल। तो ये लोमानी का ओरिजिनली मतलब के परफ्यूम है, लेकिन मेरे पास लोमानी का नहीं है। मेरे पास है मैक पॉइंट और फ्रेगरेंस पॉइंट। इनसे मैंने पहले एक प्रोडक्ट, इस किस्म की इनकी पैकिंग आती है, इनका एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया था। मैं उसका रिव्यू जो है ना, उस रिव्यू का आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा। संदल रोज़, बिल्कुल संदल रोज़ के नाम से एक फ्रेगरेंस मैंने मंगाई थी। दूसरा ऑर्डर मेरा था ये डू इट के बारे में। उनसे मैंने ये डू इट मंगा लिया। गो के ऑलरेडी परफ्यूम शेप में मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ और इसका डिओड्रेंट भी मैंने यूज़ किया है। सो आई वाना नोटिस दैट हाउ इट्स कंसंट्रेशन ऑयल इज़। मैं इनका अतर चेक करना चाहता था। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा अतर है। ये अतर मुझे संदल रोज़ से काफ़ी बेहतर लगा। मतलब इनके संदल रोज़ से बकौल फ्रेगरेंस पॉइंट के इनका जो संदल रोज़ था वो सुराती और सुरती, एज़ यू प्रोनाउंसिएट इट, सुरती भी उसको कहते हैं, सुराती भी कहते हैं। आई थिंक उनका ऑयल था। और ये डू इट शायद उन्होंने मुझे बताया नहीं कि लोमानी का है या जिसका भी है। बहरहाल फ्रेगरेंस पॉइंट पे ये अवेलेबल है। वैसे भी ईज़िली पाकिस्तान में कहीं पर भी ये अतर आपको आसानी से मिल सकता है। तो खुशबू की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी सिमिलरिटीज़ बताऊंगा फ्रेंड्स को। दोस्तों क्या है कि आप दोस्तों ने अल रिहाब के काफ़ी सारे अतर्स और उसके कंसंट्रेशन ऑयल को यूज़ किया होगा। अल रिहाब का एक बहुत ही फेमस अतर आता है, अमूमन 6 ml की पैकिंग में आता है, अल फारस। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ किया। मुझे खुशबू के लिहाज से अराउंड अबाउट 70 to 80% मुझे उसके करीब डू इट लगा। ठीक है, क्योंकि एक मेन जो रीज़न थी है इन दोनों के बीच में जो मुझे नज़र आई इनके सिमिलरिटी की, एक तो बोथ फ्रेगरेंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोनों के नोट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। अल फारस के बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। खुशबू में दोनों इसलिए सिमिलर हैं कि ये सोपी फ्रेगरेंसेस हैं। अल फारस जो है वो मुझे सोपी टाइप की फ्रेगरेंस लगी, और इनका ये जो डू इट है ये भी मुझे थोड़ा सोपी से लगा। कुछ फ्रेश, कुछ बेहतर है। उसमें वार्म स्पाइसेस का मुझे जो नोट है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आया अल फारस में, लेकिन इसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक कम्बिनेशन है। इसके टॉप नोट्स के अंदर बेरगामाउट और लेमन का कम्बिनेशन जो है वो एट ए टाइम आपको मिलता है। और ख़ास कर यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाती है, सब्ज़ धनियों की जो खुशबू होती है, कार्डिनर वो एंड जूनिपर। ठीक है, इन ये टॉप नोट्स में आपको 4-5 में कुछ जनरल इसके नोट्स बताऊंगा। काफ़ी एक डीप किस्म के फ्रेगनेंस है, बहुत गहरे किस्म के इसके नोट्स हैं। मिडल में ये फ्रेगनेंस फिर फ्लोरल हो जाती है, और फ्लोरल के अंदर में ये जेरेनियम की खुशबू देती है। फ्रेशे की भी खुशबू इसमें आती है। सैंडलवुड की काफ़ी अच्छी खुशबू है, लेकिन वो जब खुशबू थोड़ी सी ड्राई डाउन हो जाती है तो बेस में जाकर इसका बेस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बेस में भी मुझे ये फ्रेगनेंस काफ़ी फ़्रेश लगी। पिचोली की खुशबू आती है बेस में, सैंडलवुड की खुशबू आती है, एकामोस की आती है, और एक होता है खुश्क वेटिवर के एक स्पेशल अतर भी आते हैं खस के नाम से। उसको उर्दू में खस और इंग्लिश में वेटिवर कहते हैं। तो वेटिवर की ये खासियत है कि वो जितना पुराना होता जाएगा उसकी खुशबू उतनी बेहतर होती जाएगी और उतनी एक्सपेंसिव होती जाएगी। लेकिन जो फ्रेश वेटिवर होती है ग्रीन कलर की, ग्रासी टाइप की, तो वो भी एक नोट इसके बेस में आता है इस फ्रेगनेंस के। परफॉर्मेंस की अगर फ्रेगनेंस की बात की जाए तो संदलवुड जो इनकी फ्रेगनेंस है उससे मुझे काफ़ी बेहतर लगी। अराउंड अबाउट 4 to 5 आवर्स आराम से ये परफ्यूम ये अतर जो है ना लास्ट कर जाता है। ख़ुसूसन इंडोर में, आउटडोर में गर्मी के सीज़न में इतना नहीं चलता।
اور آئی تھنک کہ کیجول ویئر میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو کافی بہتر ہوگا. ناٹ سوٹیبل فار پارٹی ویئرز کے لیے، جم کے لیے، کلبنگ کے لیے یہ فریگنس میرے خیال میں نہیں ہے. جنرلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گیمنگ وغیرہ کے لیے یا واک وغیرہ کے لیے آپ نکلتے ہیں تو اس فریگنس کو آپ یوز کریں، کیونکہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ پرفیوم ہے. نوٹسیبل ہے کیونکہ جب بھی آپ اس کا پرفیوم یا عطر یوز کریں گے تو آپ کے آس پاس کے آدمی جج کر لیں گے کہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے. ایک پرانی سی خوشبو ہو چکی ہے تو مطلب ہے کہ اتنی ماڈرن خوشبو نہیں ہے، اتنی فیمس بھی نہیں ہے. اپنے وقت میں کافی مطلب ہے کہ یہ خوشبو چلی ہے، کافی استعمال ہوئی ہے، دور حاضر میں بھی استعمال ہو رہی ہے. جیسے میں نے لی ہے، کئی دوست لے رہے ہیں. تو یہ تھا فرینڈز اوورآل ڈو اٹ کے بارے میں جو کچھ مجھے اس خوشبو کے اندر نظر آیا میں نے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر لیا. اور سیاج بھی مطلب اس کا کافی اچھا ہے، کافی اچھا سیاج دیتی ہے. خیر الفارس کی طرح تو نہیں ہے، الفارس بہت ہی زبردست سیاج دینے والی خوشبو ہے، وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ خوشبو ہے لیکن کمال کی خوشبو ہے. الفارس کافی زیادہ لاسٹنگ دینے والی ہے، اور خصوصاً الرحاب کا جو بھی آپ خوشبو لیں گے تو وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے. تو فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.